जर्मनी वो मुल्क है जहां नज्म व ज़ब्त सिर्फ कानून नहीं बल्कि ज़िंदगी का उसूल समझा जाता है। एक ऐसी सरजमीन जहां वक्त, मेहनत और जहानत मिलकर ताकत बन जाती है। जर्मनी यूरोप के ऐन वस्त में वाक़ है और ये बर्र आज़म का एक इंतहाई अहम मुल्क माना जाता है। इसके हमसाया ममालिक में फ्रांस, पोलैंड, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और चेक रिपब्लिक शामिल हैं। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के करीब है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 3,57,000 मुरब्बा किलोमीटर है। जर्मनी को यूरोप की मजबूत मईशत कहा जाता है। जर्मनी सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है। यहाँ हर चीज़ वक्त पर और तरतीब से होती है। सड़कें हों या इदारे, सब में नज़्म नुमाया है। यही नज़्म जर्मनी को दुनिया में मुनफरिद बनाता है। जर्मन कौम मेहनत पर यकीन रखती है। इनकी कामयाबी का राज यही सोच है। जर्मनी की तारीख बहुत गहरी और सबक आमोज है। इस मुल्क ने उरूज भी देखा और जवाल भी। दूसरी जंग अजीम ने जर्मनी को हिला कर रख दिया था, मगर इसी मलबे से उसने खुद को दोबारा खड़ा किया। तारीख ने जर्मनी को मजबूत बनाना सिखाया। यही तजर्बा आज इसकी ताकत है। जर्मनी का मौसम ज़्यादातर मोतदिल रहता है। यहाँ सर्दियाँ ठंडी और गर्मियाँ खुशगवार होती हैं। बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी होती है। मौसम ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। लोग हर मौसम के मुताबिक खुद को ढालते हैं। यही तवाज़ुन जर्मन तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा है। जर्मनी की मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है। ये मुल्क सनत और टेक्नोलॉजी में आगे है। कारें, मशीनरी और आलात यहाँ की पहचान है। जर्मन मसनूआत मयार की अलामत समझी जाती हैं। बरामदाद मईशत का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि जर्मनी माशी ताकत है। जर्मनी का मशहूर खाना सादा मगर मुनफरिद होता है। यहाँ गोश्त और आलू का इस्तेमाल ज़्यादा है। सॉसेजेस जर्मन खानों की खास पहचान है। रोटी की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। खाना पेट भरने के साथ रिवायत भी है। हर इलाके का जायका मुख्तलिफ होता है। जर्मनी में जानवरों के हुकूक को खास अहमियत दी जाती है। यहाँ पालतू जानवरों का ख्याल रखा जाता है। घोड़े और कुत्ते आम नजर आते हैं। जंगलात में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर मौजूद हैं। कुदरती हयात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये तवाज़ुन माहौल को खूबसूरत बनाता है। जर्मनी की सकाफ़त नज़्म व ज़ब्त और फ़न का इम्तिज़ाज है। मौसीकी, अदब और फ़लसफ़ा यहाँ अहम मकाम रखते हैं। बेथोवन और बाख जैसे अजीम मौसीक़ार इसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। सकाफ़त यहाँ ज़िंदा है। हर शहर का अपना रंग है। यही तनव्वुर जर्मनी को ख़ास बनाता है। जर्मन लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी मुनज़्ज़म और सादा है। लोग वक्त की बहुत कदर करते हैं। काम और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन रखा जाता है। कानून की पाबंदी आम बात है। ईमानदारी को तरजीह दी जाती है। यही आदतें माशरे को मजबूत बनाती हैं। जर्मनी में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ तालीमी निज़ाम मजबूत है। यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में मशहूर है। तलबा को अमली इल्म दिया जाता है। तालीम को तरक्की की बुनियाद समझा जाता है। यही सोच मुल्क को आगे ले जाती है। जर्मनी के देही इलाकों में सुकून पाया जाता है। सब्ज खेत और छोटे गांव नजर आते हैं। देही जिंदगी सादा मगर खुशगवार है। लोग एक दूसरे को जानते हैं। फितरत के करीब रहना पसंद किया जाता है। ये माहौल ज़हनी सुकून देता है। जर्मनी के शहर जदीदियत की मिसाल है। बुलंद इमारतें और साफ सड़कें नुमाया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मुनज़्ज़म है। शहर जिंदगी से भरपूर है। हर सहूलत दस्तयाब है। यही मनसूबाबंदी शहरों को कामयाब बनाती है। जर्मनी के क़िले दुनिया भर में मशहूर हैं। ये क़िले माजी की याद दिलाते हैं। पहाड़ों पर बने क़िले दिलकश मंजर पेश करते हैं। सयाह ख़ास तौर पर इन्हें देखने आते हैं। ये तारीख़ का ज़िंदा सबूत है। जर्मनी की शनाख्त का हिस्सा है। जर्मनी के अजायब घर इल्म का ख़जाना है। यहाँ तारीख़, साइंस और फ़न सब महफूज है। हर अजायब घर कुछ नया सिखाता है। ये जगहें सीखने का ज़रिया है। लोग इन्हें क़द्र की निगाह से देखते हैं। इल्म यहाँ अहम समझा जाता है। जर्मनी में पहने जाने वाले कपड़े सादा और आरामदेह होते हैं। लोग मौसम के मुताबिक लिबास पहनते हैं। अमली लिबास को तरजीह दी जाती है। फैशन के साथ सहूलत भी देखी जाती है। कपड़े शख्सियत की अक्कासी करते हैं। यही सादगी पहचान है। जर्मनी के रिवायती लिबास खास त्योहारों पर पहने जाते हैं। मर्द लेदरहोजन जबकि ख़वातीन मखसूस लिबास पहनती हैं। ये लिबास सकाफ़त की अलामत है। त्योहारों में ये लिबास नुमाया नज़र आते हैं। रिवायत को ज़िंदा रखा जाता है। यही सकाफ़त का हुस्न है। जर्मनी का कौमी परचम स्याह, सुर्ख और सुनहरी रंगों पर मुश्तमिल है। ये रंग जद्दोजहद और इत्तेहाद की अलामत है। परचम कौमी फ़ख्र की निशानी है। लोग इसका एहतराम करते हैं। कौमी दिन जोश से मनाए जाते हैं। ये इत्तेहाद की अलामत है। जर्मनी में जर्मन ज़बान बोली जाती है। ये ज़बान अदब और फ़लसफ़े से भरपूर है। ज़बान शनाख्त का हिस्सा है। लोग अपनी ज़बान पर फ़ख्र करते हैं। यही ज़बान सकाफ़त को जोड़ती है। ये कौमी यकजहती की बुनियाद है। जर्मनी की मेहमान नवाजी सादगी पर मबनी है। मेहमान का एहतराम किया जाता है। चीज़ों में बनावट नहीं होती। खुलूस को तरजीह दी जाती है। ये रवैया दिल जीत लेता है। सादा मगर बावकार अंदाज है। जर्मनी के बाज़ार मदीद और मुनज़्ज़म होते हैं। हर चीज़ तरतीब से रखी होती है। ख़रीदारी आसान और तेज़ होती है। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाता। बाज़ार रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। यही नज़्म नुमाया होता है।
जर्मनी के नौजवान बाखबर और खुद मुख्तार हैं। वो कम उम्री में जिम्मेदार बन जाते हैं। तालीम और काम साथ चलते हैं। नौजवान अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करते हैं। इनमें एतमाद नजर आता है। यही एतमाद तरक्की की अलामत है। जर्मनी की खवातीन माशरे में बराबर का किरदार अदा करती हैं। वो तालीम याफ्ता और खुद मुख्तार हैं। हर शोबे में सरगर्म नजर आती हैं। काम और ख़ानदान दोनों संभालती हैं। बराबरी को अहमियत दी जाती है। यही जदीद सोच है। जर्मनी में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। नई इजादात यहाँ आम है। तहकीक पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। साइंस और सनत साथ चलती हैं। यही तरक्की की बुनियाद है। जर्मनी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। जर्मनी की एक चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। कोई कानून से बालातर नहीं। यही इंसाफ का निज़ाम इसे मजबूत बनाता है। लोग कानून पर भरोसा करते हैं। ये एतमाद माशरे को मुस्तहकम करता है। यही ख़ास खूबी है। जर्मनी ने माजी की गलतियों से सीखा है। इसने खुद को बेहतर बनाने का रास्ता चुना। तारीख को फरामोश नहीं किया गया, बल्कि उससे सबक लिया गया। यही सोच इसे अजीम बनाती है। जर्मनी मिसाल बन चुका है। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो शोर मचाए बगैर अपनी ताकत दिखाता है। यहाँ कामयाबी खामोश होती है। नज़्म, मेहनत और सोच इसकी बुनियाद है। ये मुल्क सिर्फ देखा नहीं, समझा जाता है। जर्मनी एक सबक है। यही इसकी पहचान है। उम्मीद है आपको जर्मनी पर बनी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस मुल्क को एक नए ज़ाविये से जाना होगा। जल्द ही हम किसी नए मुल्क के सफ़र पर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जर्मनी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इस मुल्क और इसके लोगों की हिफाजत फरमाए। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो।